शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान को समझने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन की सर्व कमजोरियों व सर्व विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वह अपनी क्षमता व परिस्थितियों अनुसार पुरुषार्थ भी करता है, परंतु ईश्वरीय प्रारब्ध का आधार है निरंतर और समय पर विजय। इस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने का सहज उपाय क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर साहब, आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा हमारे सामने रूहानी सेना का वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। घोड़ेसवार अर्थात सेकंड नंबर, उनके मस्तक अर्थात स्मृति में विजय का झंडा तो था ही, लेकिन सदा नहीं लहरा रहा था। कभी खुशी की झलक से व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने के बजाय एक ही जगह खड़ा हो जाता था। सब इस सेना और इस झंडे को थोड़ा और स्पष्ट करें। वास्तव में परमात्मा एक अलौकिक भाषा का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं जी। 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं जो सदा विजयी हैं, सदा उनके विजय का झंडा लहराता है, उनको महारथी बाबा कह रहे हैं जी। और दूसरे हैं घोड़े सवार। जब कोई खुशी का माहौल होता है, जब कोई नशा चढ़ता है, जब कोई उमंग दिला देता है, उस समय तो लहराने लगता है, विजय होने लगती है। लेकिन जब वो स्मृति नहीं रहती है, खुशी नहीं रहती है, गायब हो जाती है, तो जैसे जब हवा चलती है तो झंडा लहराता है, ऐसे जब खुशी का माहौल है, निश्चय का माहौल है, नशा है, तो वो झंडा विजय का लहरा रहा है जी। तो परमात्मा कहते हैं कई बच्चे हैं जो सदा विजयी हैं, सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, सदा खुशी में रहते हैं, उनका विजय का झंडा सदा लहराता है। और कोई कोई का कभी कभी लहराता है। विजय का झंडा सबके हाथ में, लेकिन लहराने के लिए खुशी चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए, नशा चाहिए, ताकि वो सदा ही मैं विजयी आत्मा हूँ, उसका नशा रहे। और तीसरे प्यादे बहुत प्रयत्न से निश्चय की रस्सी से खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्न में खूब लगे हुए थे, लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठ होने के कारण अटक जाता था, लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थ के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत के बाद, इसलिए वह झलक और फलक नहीं थी। कई बार जब झंडा चढ़ाते हैं और लहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक गांठ अगर नहीं लगी है तो खींचते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। परमात्मा उस झंडे के हिसाब से भी बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं कि आपके जीवन में भी कभी कभी निश्चय में कोई गांठ आ जाती है, कोई बात अंदर अंदर चलने लगती है, तो झंडा जो विजय का है, विजय जो होनी चाहिए, सदा लहराना चाहिए झंडा, वो नहीं लहराता है, खड़ा हो जाता है, या वो खुलती नहीं गांठ। तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत और पुरुषार्थ के बाद फिर कभी कभी लहराता भी है। तो परमात्मा एक स्थूल झंडे का मिसाल ले करके विजय के साथ इसको जोड़ रहे हैं कि विजय का झंडा माना सदा विजयी हूँ, कभी भी माया अटैक न करे, उसके लिए 3 कैटेगरी बता रहे हैं। महारथियों की क्या निशानियां हैं, घोड़े सवार की क्या है, प्यादों की क्या है। तो प्यादे मेहनत वाले हैं और वो कभी कभी वाले हैं और वो सदा वाले हैं। बहुत ही सूक्ष्मता से हमारे अंदर की
स्थिति को बहुत ही स्थूल एग्जाम्पल देकर परमात्मा ने बहुत रूपांतरण किया है। रूपांतरण किया और अलौकिकता उसकी सुनाई है। जी, आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों की मेहनत देख दूर से सकाश भी दे रहे थे, अर्थात इशारा दे रहे थे कि ऐसे करो। कोई कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो रहे थे, लेकिन कोई कोई इतना मेहनत में बिजी थे जो इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं थी। बाबा तो बच्चों पर बहुत ध्यान रखते हैं, कौन बच्चे बहुत मेहनत से विजय प्राप्त करते हैं, जी, कौन कितने युद्ध करते हैं, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत है। जी, तो परमात्मा विधि बताते हैं, इशारा करते हैं, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन उसको कैच नहीं कर पाते। वो अपनी मेहनत में ही बिजी रहते हैं। वो तो ऊपर से गाइड करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे ऐसे करोगे तो ऐसे पार हो जाओगे, ये बिगनाया है इसको ऐसे पार कर लो। हाँ जी, लेकिन परमात्मा के डायरेक्शन को कैच करने के लिए बुद्धि बहुत हल्की चाहिए, निश्चिंत चाहिए। वो कहीं ना कहीं बिजी है, मेहनत में लगी हुई है, तो परमात्मा की इशारों को भी वो कैच नहीं कर पाती। परमात्मा कहते हैं कि समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है। उसका कारण क्या है? पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। कई बार हम अपनी कमी कमजोरियों को रियलाइज नहीं करते हैं। हम चल रहे हैं जैसे, ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन किस रूप से कब माया आएगी, किस तरह से अटैक करेगी, उसकी हमने पहले से रिहर्सल नहीं की है। मान लो हम कोई ऐसे वातावरण में जाते हैं तो वहाँ के वातावरण का प्रभाव मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रहा है जी, उसके लिए क्या मेरे पास शक्तियाँ हैं, अस्त्र शस्त्र हैं जो मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं? पहले से रिहर्सल नहीं की, और रिहर्सल नहीं की और फिर पहले से हम अपने आप को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं कि मेरे अंदर अभी तक कौन से संस्कार छिपे हुए हैं। जी, कई ऐसे विकारी संस्कार बड़े सूक्ष्म हैं, ऊपर से लगता है हम सब पर विजयी हो गए, जी, हमने काम क्रोध लोभ सबको जीत लिया, लेकिन अंदर अंदर वो उनके सूक्ष्म अंश रहे हुए हैं, वो छिपे हुए हैं। अच्छे संग में, अच्छे वातावरण में, अच्छे खान पान के कारण वो हमारे संस्कार दबे हुए हैं, उनको हमने भस्म नहीं किया, जलाया नहीं, तो कभी भी वो बाहर आ सकते हैं। इसलिए परमात्मा बहुत सूक्ष्म चेकिंग बता रहे हैं कि अपने आप को महसूस करो, रियलाइज करो। जब तक रियलाइज नहीं करोगे तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसलिए कोई भी पेपर जो आ रहे हैं उसका कारण है रियलाइजेशन की कमी। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध हैं, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। यहाँ पर रियलाइजेशन के दो भाव अर्थ परमात्मा सुना रहे हैं। जी, एक है अपनी कमी कमजोरी को रियलाइज करना, उसको परिवर्तन करना। जी, दूसरा है रियलाइजेशन माना अनुभव करना, जो हम रियल स्वरूप हम आत्मा का है। जी, हमने सुना है, दूसरों को सुना दिया है, कोर्स करा दिया, ज्ञान सुना दिया, लेकिन हमने उसको रियलाइज नहीं किया कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं बहुत परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। जब तक ये रियलाइज नहीं किया, क्योंकि रियल को भी रियलाइज करना है, जो नकली है, जो विकारों के द्वारा आया है, देहमान के कारण, उसको भी महसूस करना है, और रियल जो मैं हूँ, मेरा जो बाबा है, उसकी शक्तियाँ जो है उनको भी रियलाइज करना। तो एक है रियल को रियलाइज करना, एक है आर्टिफिशियल को रियलाइज करना। अब आवश्यकता ये है कि अगर हम इस ज्ञान मार्ग में सदा विजयी बनना चाहते हैं, सब विकारों पर जीत प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम अपने सत्य स्वरूप को रियलाइज करें। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा, उसको रियलाइज करें तो हम विजयी हो जाएंगे। परमात्मा कहते कि हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना
अर्थात अनुभव करना ही योग है। अमृत वेले से अगर बाबा के सब संबंध देखे जाएं, जैसे अमृत वेले आँख खुलती है तो बाप के रूप से उनसे मिलन मनाना, उनसे जी। शक्ति लेना, फिर थोड़ा सा क्लास में आए, स्टूडेंट लाइफ में आए तो टीचर के रूप में उनसे संबंध जोड़ के शिक्षाएं लेना, पढ़ना, फिर सतगुरु के रूप में उनकी मत पर चलना, फिर साजन के रूप में उनके साथ का अनुभव करना। तो जितने संबंध हैं, बाप, टीचर, सतगुरु, साजन, स्वामी, जो संबंध है उन सब का अनुभव आप कर सकते हो। जी। लेकिन अमृत वेले की दिनचर्या में इसको सेट करो और बीच बीच में महसूस करो, रियलाइज करो कि मैं उसके साथ किस संबंध से समीप आया, कैसे उस संबंध से हमें प्राप्तियां हुई। इस प्रकार से हम रियलाइजेशन कर सकते हैं। जी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार से ज्ञान की सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो उस हर पॉइंट का अनुभव किया है। जैसे वर्णन करते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्व के दर्शन का अनुभव किस आधार से कहते हो? दर्शन अर्थात जानना, जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो भी ज्ञान की पॉइंट्स दूसरों को हम सुनाते हैं उसके हम अनुभवी बने। जैसे हम स्वदर्शन चक्रधारी जब कहते हैं तो कई लोग इसको ये समझते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे ऐसे हमारे जन्म हुए, ऐसी ऐसी हमारी स्टेजेस गिरी, हम उसका चिंतन कर लेते हैं और 1-2 मिनट में वो सुदर्शन चक्र पूरा हो जाता है। जी। परमात्मा कह रहे हैं कि स्व का दर्शन करो, उसका अनुभव भी करो। जब मैं देव आत्मा थी, सतयुग के अंदर थी, तो कितनी पवित्र थी, कितनी स्वच्छ थी, कैसी प्रकृति सतो प्रधान थी। तो चिंतन करते जाओ, स्व का दर्शन करते जाओ और उस स्टेज का अनुभव भी करो। जैसे हम उसको जान करके उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं उस दृश्य को, तब कहेंगे स्वदर्शन, स्व का दर्शन किया। सतयुग के अंदर हमारी स्टेज क्या थी, फिर त्रेता के अंदर हमारी स्टेज क्या थी, फिर द्वापर शुरू हुआ, उसमें भी केवल गिरती कला की बातें याद नहीं करो जी। लेकिन जब द्वापर युग शुरू हुआ और भक्ति काल शुरू हुआ तो सबसे पहले हमने शिव बाबा की भक्ति की जी। और फिर हमारी ही मूर्तियों की भक्ति शुरू हो गई। हमारे पूज्य स्वरूप की, देव स्वरूप की मूर्तियां बना करके लोगों ने पूजा करना शुरू कर दी। तो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अब इसका दर्शन करना माना हमको जानना, उसका अनुभव कर लेना, और अनुभव करके फिर अगर हम किसी को कहेंगे तो बहुत बड़ी उसमें अथॉरिटी आ जाती है। अगर हमने सिर्फ सुना है और सुन करके दूसरों को सुनाया है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उससे लोग को महसूसता नहीं आती। परमात्मा चाहते मेरे बच्चे पहले इसका अनुभव करें, अनुभवी बन करके फिर दूसरों को कहें, तब प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब, कई बारी ज्ञान की रीति से तो हम समझ लेते हैं, समझा लेते हैं, परंतु उस चीज को, जैसे कि हमने इस जन्म की कई चीजों को अनुभव किया है, तो उसको जब याद करते हैं और पूर्व जन्म की यानी सतयुग त्रेता की बात को जब हम याद करते हैं तो दोनों की स्मृति में अंतर आता है। अंतर आता है इसलिए परमात्मा ने ज्ञान दिया है, समझ दी है जी। और उस ज्ञान के आधार से हम उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे आज आपको बताया जाए कि विदेश में प्रकृति का, लंदन में इस समय का जलवायु ये है, तो पढ़ाई के आधार से भी हम महसूस कर सकते हैं कि अगर इतनी बर्फ पड़ रही तो इतनी ठंडी होगी, ऐसा ऐसा होगा। तो इस प्रकार ज्ञान के आधार से भी उस दृश्य का अनुभव किया जा सकता है। जी। तो परमात्मा ने हमें सब ज्ञान दिया है, पढ़ाया है, हम वहाँ जा करके अनुभव कर रहे हैं ऐसा नहीं है। नॉलेज के आधार से भी हम जानते हैं कि अगर परम धाम की स्थिति है तो वहाँ कितनी साइलेंस होगी, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं है, कोई हलचल नहीं है, तो उसका अगर हमने अनुभव किया तो गहरी साइलेंस का अनुभव होगा। जी। ऐसे ही कोई भी बात हम ज्ञान की अगर किसी को सुनाते हैं, पहले अनुभव करें, अनुभव करके फिर कहें। परमात्मा कहते कि रमण करने वाला अर्थात मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाला, ऐसा सदा ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात सदा ज्ञान का हर पॉइंट के नशे में रहने वाला होगा। ऐसे ज्ञान के पॉइंट की अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहते हो। इसी प्रकार से जो धारणा की सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो, स्पीकर हो, श्रोता हो या अथॉरिटी हो, इसी में नंबर हो जाते हैं। कई बार हम कई गुणों के बारे में बहुत विस्तार से क्लासेस करा लेते हैं जी। सहनशीलता में ये है, इस गुण को ऐसे धारण करें, इससे ये प्राप्तियां होती हैं।
लेकिन जब खुद के सामने वो सहन करने की बात आती है तो हम उसमें निराश हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते। तो परमात्मा कहता है जो भी गुण आप दूसरों को सुनाते हो, प्रवचन कर रहे हो, अगर उसके आधार से पहले खुद अनुभवी बन जाओ। ये गुण क्या है, इस गुण को हम अपने जीवन में कैसे उतारें जी। और कोई भी परिस्थिति आई है उसको मैंने किस आधार से, उस गुण के आधार से उसको पार किया। जी। तो अगर एक बार अनुभवी बन गए किसी गुण से, तो उस गुण को अगर हम किसी के आगे रखेंगे तो उसकी मार्क्स अधिक होंगी, उसको समझने वाले अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। तो परमात्मा कहता है एक है सुनना सुनाना और एक है अनुभवी बन जाना। तो अनुभवी आत्मा नंबर 1 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर ही यह है, वह वर्णन है और यह अनुभव होता है। निरंतर योगी बनने का आधार सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, अनुभवी बनो। परमात्मा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा उसको ही कहा जाता है जिसने हर बात का अनुभव किया है। अनुभवी बन गया तो सहज रीति से सर्व संबंधों का अनुभव कर लिया, ज्ञान का अनुभव कर लिया, गुणों का अनुभव कर लिया, अनुभव एक अथॉरिटी हो जाएगा। और अनुभवी आत्मा सहज योगी, निरंतर योगी स्वतः बन जाएगी, क्योंकि अनुभव किया हुआ है। कोई के कहने से हम नहीं कर रहे हैं। हमने अगर आत्मा को समझा है तो आत्मा का अनुभव किया है, और जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो परमात्मा की याद तो स्वतः आएगी, योग निरंतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में भी निश्चय। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका तो कमजोरी के जर्म्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। कई बार कोई बीमारियां जब बार बार आती हैं जी, उसको अगर हमने ठीक तरह से इलाज नहीं किया, उसको समाप्त नहीं किया, अंदर अंदर कोई 1-2 जर्म्स भी रह गए जी, तो चलते चलते वो बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जैसे स्थूल में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरी चेकिंग कराते हैं, उसके अनुसार दवाई लेते हैं, उसके अनुसार परहेज करते हैं, उसके बाद शरीर के जो कमज़ोर कण हैं, कमज़ोर जीव जंतु, वो सब समाप्त होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम ध्यान रखते हैं। ऐसे ही आत्मा के अंदर अगर कोई ऐसी संस्कार हैं, कोई ऐसी बीमारियां हैं, कमी है, कमजोरियां हैं, अगर उनको हमने जड़ से समाप्त नहीं किया है, कुछ अंश रह गया है, और हम अलवेलेपन की भाषा में कहते हैं ये तो अभी सब में है, कौन अभी विजयी बना है। तो जैसे वो जर्म्स कमजोरी के हमने अपने अंदर रख लिए, छिपा लिए हैं, वो कभी भी बाहर आ जाएंगे और वो फिर बड़ा रूप ले लेंगे। इसलिए अगर कोई भी कमी कमजोरी दिखाई देती है तो मुझे उसको समाप्त करने के लिए पहले विशेष योग करना है, तपस्या करनी है, दृढ़ता से संपन्न होकर के उस संकल्प पर विजय प्राप्त करनी है। इस कमजोरी को मुझे समाप्त करके ही रहना है, नहीं तो वो कमजोरी आगे चल करके बढ़ते बढ़ते कहते हैं बीमारी नासूर का रूप ले लेती है, बड़े रूप में आ जाती है, फिर उसको समाप्त करने में बहुत मेहनत लगती है। परमात्मा कहते हैं कि जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वह हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय। हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, ऐसा निश्चय बुद्धि। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। निश्चय ये चाहिए कि जो ये सीन आई है जी, इस सीन में कुछ न कुछ मुझे अनुभवी बनाएगी, आगे बढ़ाएगी, ये निश्चय चाहिए। क्योंकि बहुत सारी विकराल बातें, कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, अचानक हो जाती हैं। अगर हमने ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा और अनुभव नहीं किया है, अनुभव की अथॉरिटी नहीं है, तो कहीं पर भी कोई भी परीक्षा हमको फेल कर देगी जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले इस ड्रामा को यथार्थ रीति से समझो। कोई भी बड़ा पेपर आ रहा है, उसको सहज पार करने के लिए आपकी बुद्धि में फुल स्टॉप लगाने का अच्छा अभ्यास चाहिए। जब आप उसको ब्रेक लगाएंगे तो आप पार हो सकेंगे जी। अगर उसको सोचते रहेंगे तो बहुत बड़े रूप में आएगी। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है
और आने वाली परिस्थितियां मुझे आगे बढ़ाएंगी, इस बात को अंदर समझ करके अनुभवी बनो और फिर अनुभव के अथॉरिटी से कोई भी पेपर है उसको सहज पार कर लो। तो कभी भी थकेंगे नहीं, मूंझेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, कोई भी बात आई पार हो जाएगी जी। लेकिन पहले अनुभव की अथॉरिटी हो और पक्का ड्रामा कल्याणकारी उस पर निश्चय हो। जैसे परमात्मा कहते हैं कि अभी तकदीर आपके हाथ में है, भाग्य विधाता बाप ने तकदीर आपके हाथ में दे दी है, जो चाहो वह बनाओ। अभी इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो ऐसे गोल्डन चांस को अपनाया है। परमात्मा कहते हैं कि सेवा का कितना भी विस्तार हो लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में बीज रूप हो जाओ तो हो जाओ। टाइम ना लगे, सेकंड की बाजी है। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। जितना चाहो उतनी बनाओ। तो सब भाग्य की लकीर और तकदीर को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम बच्चों के हाथ में तकदीर बनाने के लिए बहुत अच्छी कलम दी है। उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, जैसा तदबीर, जैसा पुरुषार्थ वैसी तकदीर। जो हमारे पास शक्तियां हैं, समय है, संकल्प है, श्वास है, संपत्ति है, जी। इसको हम अगर यथार्थ रीति से यूज कर रहे हैं, कहीं पर भी व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी तकदीर अपने आप अच्छी से अच्छी बनती जाएगी। जी। तकदीर बनाने की भाग्य की कलम परमात्मा अपने बच्चों को देता है। जी। और जितने हमारे शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प हैं, जो कर्म जिसमें कर्तापन का भान नहीं है, वो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल हमारी तकदीर को ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं, इस संगम पर जितनी ऊंची तकदीर की रेखा खींचना चाहो, सतयुग त्रेता या द्वापर कलयुग 84 जन्म के लिए अभी ही आप बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से तन मन धन सफल करके, संकल्प श्वास संपत्ति सब सफल करके अपनी तकदीर बना सकते हो। ये आपके हाथ में है। दूसरी बात है कि हम अभ्यास क्या करें इसके लिए, वो है संकल्पों को सेकंड में स्टॉप करने का। जो भी हमारे संकल्प चल रहे हैं, इधर के उधर के व्यर्थ, अगर हम अपनी अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं और अच्छी स्थिति के आधार से अपनी अच्छी तकदीर बनाना चाहते हैं, तो हमें ये अभ्यास करना होगा, बीच बीच में अपने संकल्पों को ब्रेक लगाएं और शक्तिशाली बनाएं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे अनुभव की अथॉरिटी बनकर हम माया जीत, विघ्न जीत और सदा विजयी बन सकते हैं। है सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि विजय का झंडा लहराने के लिए हमें ईश्वरीय सर्व संबंधों, ज्ञान की हर पॉइंट व सर्व गुणों के अनुभव की अथॉरिटी बनना है। परमात्मा ने कहा कि हलचल में भी अचल रहने के लिए हमें निश्चय बुद्धि रहना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही सदा विजयी होते हैं। परमात्मा ने कहा कि अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए हमें सेवा के विस्तार में आते हुए भी अपनी स्थिति सार स्वरूप बनानी है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। योग क्या है? बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना ही योग है। हर संबंध की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। यह रियलाइज करना ही विजय का झंडा लहराना है। जब सब सेवा समाप्त हो जाएगी, तब मधुबन में कौन से बच्चे आएंगे जो नष्टो मोहा होंगे और जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। लाइन क्लियर होने से साधन मिल जाएंगे, बुलावा पहुंच जाएगा। विस्तार सेवा का हो, लेकिन स्वयं की स्थिति का नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn
godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।